Everyone, this is my first video. I hope you guys like it. So let's get started. आज मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ और एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक के ड्रामा जिसका नाम है किंग द इंटरनल मोनार्क। मैंने ट्राई किया है कि वीडियो थोड़ी छोटी हो और मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इंक्लूड करूँ। कास्ट के बारे में बात करें तो इसमें मेन लीड ली मिन हो ने प्ले किया है एज किंग लिगॉन। सेकेंड मेन लीड जो प्ले किया है वो प्ले किया है किम गो उन ने एज लिeutenant जुंग तेयुल एंड एज लूना। ये कैरेक्टर्स ने दो रोल प्ले किए हैं, जैसे कि वून दो हुआन ने एज जू यंग जो कि राइट हैंड होता है किंग का, और उन सब जो कि राइट हैंड होता है जुंग तेई का। जुंग जिंग ने रोल प्ले किया है ली रिम लिगॉन के अंकल का। जेयू ने रोल प्ले किया है प्राइम मिनिस्टर गू सियोन रुंग का ऑफ किंगडम ऑफ कोरिया। शुरू होती है जब लिगॉन सिर्फ 5 साल का होता है। एक रात एक बांसुरी की धुन की वजह से उसकी आँख खुल जाती है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसके महल के गाछ मरे हुए होते हैं। थोड़ी ही दूर पर उसके अंकल खड़े होते हैं जिनके मुंह और कपड़ों पर भी खून लगा हुआ होता है। फर्श खून से लाल होता है और वहीं लिगॉन के पापा भी गिरे हुए होते हैं जो कि उस समय के राजा होते हैं। लिगॉन उन्हें उठाने की कोशिश करता है पर वो तब तक मर चुके होते हैं। ये सब कुछ लिगॉन के अंकल ली रिम एक बांसुरी मानक पाशक चौ की वजह से करते हैं जिसमें बहुत सारी पावर्स होती है। वो सूखे में बारिश ले आती है और सबसे ज़रूरी वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आने जाने में मदद करती है। पिता को मरा हुआ देखकर लिगॉन को गुस्सा आ जाता है। वो 4 टाइगर स्वॉर्ड उठाता है और अपने अंकल को मारने ही जा रहा होता है कि वो हाथ आगे कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो बांसुरी 2 हिस्सों में कट जाती है। बांसुरी को 2 हिस्सों में कटा देखकर ली रिम को गुस्सा आ जाता है। वो लिगॉन को मारने ही जा रहा होता है कि एक काले कपड़ों में इंसान आकर उसे बचा लेता है। दिल की गाज आने की वजह से ली रिम अपने साथियों के साथ भाग जाता है और वो इंसान जिसने लिगॉन को बचाया होता है वो धुएं की तरह गायब हो जाता है। सोचता है तो वो आइका जो उस इंसान की जेब से गिरता है और वो आधी कटी हुई बांसुरी। उस वक्त बाद ली रिम की लाश पानी में तैरती हुई मिलती है और लिगॉन को 8 साल की उम्र में राजा बना दिया जाता है। लिगॉन बड़े होने के बाद पहली बार उस बांसुरी की मदद से एक दूसरी दुनिया में जाता है जो बिल्कुल उसकी दुनिया से मिलती है। वो पहली बार वहां जाकर जुंग तेयुल से मिलता है और बहुत खुश होता है। जुंग बिल्कुल वैसी लग रही होती है जैसा लिगॉन उसे 8 साल की उम्र से उस आइकार में देखता है। अब लिगॉन अपना घोड़ा लेकर रास्ते के बीच में खड़ा हुआ होता है जिस वजह से ट्रैफिक लग जाता है और जुंग उसे अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद जुंग लिगॉन से उसके आईडी कार्ड्स मांगती है जिस पे वो बोलता है उसके पास नहीं है क्योंकि वो पैरेलल वर्ल्ड से आया है, जिस पर जुंग उसे पागल समझती है। अब वहाँ पर लिगॉन पहली बार उन सबको देखता है जो कि हूबहू उसके बचपन के दोस्त और बॉडीगार्ड जू यंग से मिलता है, जिस पर वो हैरान हो जाता है। कुछ दिन रिपब्लिक ऑफ कोरिया रहता है और वहाँ की हिस्ट्री पढ़ता है जिसमें उन सब उसकी मदद करता है। अब लिगॉन वापस किंगडम चला जाता है जहाँ पर जू यंग उस पर गुस्सा करता है उसकी सेफ्टी पर ध्यान ना देने की और कहीं भी पर फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया वहाँ जाता है लिगॉन और वहाँ जाकर जुंग से बोलता है कि अगर वो उसके साथ उसकी किंगडम जाना पसंद करेगी, जिस पे जुंग हाँ बोल देती है। वो उसे एक बैम्बू फॉरेस्ट लेकर जाता है जहाँ पे एक कांच का दरवाज़ा खोलता है और जिसे पार करते ही लिगॉन और जुंग किंगडम ऑफ कोरिया पहुंच जाते हैं। किंगडम के बैम्बू फॉरेस्ट में बहुत सारे गार्ड्स होते हैं जो कि लिगॉन को ढूंढ रहे होते हैं। उनमें से एक जू यंग होता है जिसे देखकर जुंग एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि वो उन सब से एकदम हूबहू मिलता है। किंगडम में सब लिगॉन को किंग किंग कर बुलाते हैं तो ये थोड़ा अजीब होता है जुंग के लिए। जुंग को समझ आ जाता है कि वो पैरेलल वर्ल्ड में है और उसकी ऑकवर्डनेस कम करने के लिए लिगॉन उसके लिए खाना बनाता है। लिगॉन जुंग को बताता है कैसे उसने 25 साल में पहली बार किसी के लिए खाना बनाया। राजा होने की वजह से अगले दिन लिगॉन को कई मीटिंग्स में जाना होता है ताकि जुंग को अकेला फील ना हो। लिगॉन उसे अपना बॉडीगार्ड बनाकर अपने साथ लेकर जाता है। लिगॉन जुंग को छुट्टी दे देता है कि वो बोर ना हो। वो बाहर जाकर देखती है तो लिगॉन के पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। जुंग अपने साथ के ऑफिसर्स के हमशक्लों से मिलती है जो उसे पहचानते नहीं। घूमती हुई महल से बहुत दूर आ जाती है और उसके पास अब पैसे भी नहीं होते वापस जाने के लिए, तो वो एक हेल्पलाइन नंबर से फ़ोन करती है लिगॉन को, पर राजा होने की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाती है। लिगॉन अपने चॉपर में बैठा होता है और उसे पता लगता है एक लड़की उसे कई बार फ़ोन कर चुकी है ट्रेन की टिकट के पैसे मांगने के लिए। लिगॉन समझ जाता है वो जुंग है और वो अपना चॉपर मड़वाकर केयू बिल्डिंग पर लैंड करवाता है। अब जुंग उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर कू वहाँ आ जाती है और वो लिगॉन और जुंग को देखकर जेलस फील करती है। लिगॉन जुंग के लिए एक खाना बनाता है और जुंग उससे माफ़ी मांगती है। लिगॉन को अकेला छोड़ने के लिए रिपब्लिक में
जहाँ लिगॉन को कोई नहीं जानता, जैसे कि आज जुंग को कोई नहीं जानता किंगडम ऑफ कोरिया में, जिस पर उसे बुरा लगता है। खाना खा ही रहे होते हैं कि लिगॉन को पता लगता है कि जापान ने किंगडम ऑफ कोरिया में घुसपैठ करने की कोशिश की है समुद्र के रास्ते। लिगॉन जुंग को उसका आई कार्ड वापस देते हुए बताता है कि जापान और किंगडम ऑफ कोरिया के बीच में लड़ाई शुरू होने वाली है और उसे एज नेवी चीफ शिप पर जाना। लिगॉन जुंग को उसके घर छोड़ आता है और जापान कोरिया का साहस देखकर डरकर भाग जाता है। गॉन की निडरता की बहुत तारीफ होती है किंगडम ऑफ कोरिया में। गॉन के दूसरे अंकल उससे मिलने आते हैं और ली रिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसे देते हैं और बताते हैं कि जो वो बॉडी थी उसे एक बीमारी थी। ली रिम जो था वो एकदम ठीक था, जिस पर लिगॉन को भी शक। अब लिगॉन फिर से रिपब्लिक ऑफ कोरिया के लिए जाने के लिए निकलता है तो जू यंग उससे जिद करता है कि वो भी साथ चले। वजह से लिगॉन जू यंग को अपने साथ रिपब्लिक ऑफ कोरिया ले जाता है। अब जू यंग और उनसब एक दूसरे को पहली बार देखते हैं और उनसब बेहोश हो जाता है। उन सब को होश में लाकर जुंग और लिगॉन उसे पूरी बात समझाते हैं और जू यंग को भी। अब लिगॉन और जुंग दोनों बाहर घूमने जाते हैं। वो उसी दुकान पर जाते हैं जहाँ एक बार लिगॉन पहले भी निशानेबाजी की कोशिश कर चुका होता है पर हार जाता है, पर जुंग जीत जाती है और वो लिगॉन को एक टेडी बेयर गिफ्ट करती है। लिगॉन घर वापस जाते हुए जुंग को बताता है कि उसे शक है कि ली रिम अंकल अब भी जिंदा है और उसे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है जो कि उसके दूसरे अंकल ने दी हुई होती है। जब जुंग उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के फिंगरप्रिंट्स अपने पुलिस डाटा से मिलाती है तो वो असलियत में किसी ली स्योंग के निकलते हैं, जिसको बिल्कुल वही बीमारी होती है जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी होती है। हैरानी की बात यह होती है जो ली स्योंग का भाई और भतीजा होता है वो बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं। उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन सुनने के बाद लिगॉन जू यंग को ऑर्डर देता है कि वो अब जुंग के साथ ही रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रहे, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं ली रिम जुंग को कोई नुकसान न पहुंचाए। वो उसे समझाता है कैसे ली रिम लोगों को रिपब्लिक से किंगडम लेकर आ जा रहा है। ऊना किंगडम में अरेस्ट होती है। जू यंग तैयार हो जाता है रिपब्लिक में रहने के लिए और उन सबको तैयार करता है जू यंग की जगह किंगडम में लेने के लिए। सब और लिगॉन वापस किंगडम ऑफ कोरिया चले जाते हैं। उनको पता लगता है कि ली रिम मार्केट में आने वाला है तो लिगॉन भी वहां जाता है और अब हादसे के बाद जैसा वो समझता है वो सच में पहली बार ली रिम से मिलता है। लिगॉन के गार्ड्स उसे पकड़ने जाते हैं। ली रिम के साथ ही साथ में खड़े हुए लोगों को पकड़ लेते हैं और उन्हें मारने की धमकी देते हैं। ली रिम लिगॉन पर गोली चलाता है और उन सब आगे आ जाता है, जिसकी वजह से उसे गोली लग जाती है। लिगॉन के गार्ड्स ली रिम को नहीं पकड़ पाते क्योंकि ली रिम के लोगों ने कुछ लोगों को बंदी बनाकर पकड़ा हुआ होता है और ली रिम वहां से भाग जाता है। जाते जाते लिगॉन को बोलता है फिर मिलेंगे और चला जाता है। मार्केट से भागने के बाद लिगॉन के दूसरे अंकल के घर जाता है और लिगॉन की मदद करने की वजह से उन्हें मार देता है। स्टेशन से आने के बाद जुंग जब पानी पीती है तो उसमें नशीली दवाई होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसकी आँख खुलती है तो वो किंगडम में होती है एक गोडाउन के अंदर। जुंग की मदद करता है गोडाउन से भागने में और लूना जुंग का रूप ले लेती है। उन कुछ लोगों से लड़ती है जिन्होंने उसे पकड़ा होता है, पर और भी लोग आ जाते हैं। छुप कर एक फ़ोन बूथ पर जाती है जहां लिखा होता है कि किंग को हैप्पी न्यू ईयर विश कीजिए और वहां से लिगॉन को फ़ोन करती है और वो कॉल सिर्फ 11 सेकंड के अंदर ही कट जाती है। किंगडम में कोई लिगॉन का नाम नहीं लेता तो रिकॉर्डिंग सीधा लिगॉन को सुनाई जाती है और वो समझ जाता है कि जुंग है। लिगॉन अपने गार्ड्स को लेकर वहां पहुंच जाता है और सबको बोलता है कि ध्यान रखिए वो उनकी होने वाली रानी है। वह उनको देखकर बहुत खुश होती है, वह बेहोश हो जाती है। लिगॉन जुंग को लेकर अपने साथ महल चला जाता है और जुंग का पूरा ध्यान रखता है। जब जुंग की आँख खुलती है तो बाहर से बहुत शोर आ रहा होता है। वो जाकर देखती है तो उसे पता चलता है लिगॉन खाना बना। जुंग को देखता है तो उसे आकर बैठने को बोलता है और उसे बताता है कैसे वो सुबह से एक पूरा पैकेट चावल धो चुका है ताकि बस जुंग उसे वो सब काम करते हुए देखे। ऐसा करने के बाद लिगॉन और जुंग उन सबको हॉस्पिटल में देखने जाते हैं। वो ठीक हो जाता है और वे तीनों वापस रिपब्लिक ऑफ कोरिया के लिए निकल पड़ते हैं। लिगॉन अपने होटल के कमरे में होता है जब जुंग उसके लिए खाना लेकर आती है। वो जुंग से पूछता है आज उसे इतनी जल्दी छुट्टी कैसे मिल गई, जिस पर जुंग जवाब देती है कि उसने काम जल्दी ख़त्म कर लिया था। ये सब लिगॉन को बहुत अजीब लगता है। वो समझ जाता है कि वो जुंग नहीं लूना है क्योंकि वो थोड़ी घबराई हुई होती है, पर उससे पहले वो जो पानी पी चुका होता है लूना ने उसमें जहर मिला दिया होता है। वो फर्श पर गिर जाता है और इतने में जू यंग आकर उसे बचा लेता है और हॉस्पिटल ले जाता है और लूना भाग जाती है। उनको भी ये पता लगता है और अब वो हॉस्पिटल जाती है और पूरी रात हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बिताती है।
लिगोन दवाइयों की वजह से धीरे धीरे ठीक होने लगता है और जुंग लूना को ढूंढना शुरू करती है और वो उससे मिल भी जाती है। चालाकी से जुंग के चाकू मार देती है और जुंग नीचे गिर जाती है। को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो बच जाती है। गॉन को पता लगता है कि जुंग के साथ क्या हुआ है और वो हॉस्पिटल उससे मिलने जाता है, जिसे देखकर जुंग बहुत खुश होती है। गॉन जुंग को बताता है कि वो तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वो उस बांसुरी को वापस ना जोड़ ले और अपने अंकल को ना पकड़ ले। लिगोन बताता है कि उसे डर है कि कहीं बांसुरी के जुड़ने की वजह से वो कभी वापस मिल ना पाए और एक दूसरे को भूल जाए। फिर लिगोन से जुंग एक वादा लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उससे वापस मिलेगा। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जुंग अब एकदम ठीक हो जाती है और वो और जूयंग लूना को पकड़ लेते हैं। इसके बाद लूना उन्हें बताती है कि कैसे वो जुंग को नापसंद करती है क्योंकि उसके पास वो सब होता है जो लूना को कभी नहीं मिलता। अब जूयंग और लिगोन वापस किंगडम ऑफ कोरिया जाने का फैसला लेते हैं और उन सब आखिरी बार गले लगते हैं और भावुक हो जाते हैं। जूयंग और लिगोन वापस किंगडम ऑफ कोरिया चले जाते हैं। वो फिर एक बार ली रिम से मिलते हैं जिसके पास एक बंदूक होती है और वो लिगोन को मारने की कोशिश करते हैं। पहले वो लिगोन को गोली मारे जूयंग उनके पैर में गोली मार देता है और वो नीचे गिर जाते हैं। लिगोन उसकी जेब में रखी हुई कटी हुई आधी बांसुरी निकाल लेता है और उसे हथकड़ी लगाकर अपने साथ उसी बैम्बू फॉरेस्ट में ले जाता है। लिगोन ली रिम को जुंग के हवाले कर देता है। लिगोन खुद जूयंग के साथ उस बांसुरी की मदद से उसी रात में जाता है। उसके अंकल ली रिम उसके पापा को मार देते हैं और वो सिर्फ 8 साल का होता है। ली रिम अंकल को लेकर वहीं जाती है जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया और किंगडम ऑफ कोरिया को जोड़ता है। लिगोन और जूयंग उसी रात में टाइम ट्रैवल करके पहुंच जाते हैं। लिगोन वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले छत पे लगे शीशे पे गोली मारता है जिससे कांच टूटकर अंकल ली रिम के हाथ पे गिर जाता है और उनसे मानक पिशो छूटकर नीचे गिर जाता है। और जूयंग मिलकर ली रिम अंकल के सारे साथियों को मार देते हैं। छोटे लिगोन को बचा लेते हैं। छोटे लिगोन को बचाते बचाते जूयंग को गोली लग जाती है पर वो सही सलामत बच जाता है और मानक पिशो भी 2 हिस्सों में कटने से रह जाती है। यहाँ 2 ली रिम होते हैं, एक जो कि जुंग के हवाले लिगोन करके जाता है और दूसरा वो जो कि उस रात वाला होता है और अब बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ भाग चुका होता है। दोनों ली रिम को जुंग और लिगोन मार देते हैं क्योंकि वो बांसुरी 2 हिस्सों में नहीं करती और ली रिम भी मर जाता है तो सब चीज़ें पहले जैसी हो जाती हैं। ली रिम रिपब्लिक ऑफ कोरिया से किंगडम ऑफ कोरिया लाता है। वो सब अपनी अपनी जगह पर पहले की तरह पहुंच जाते हैं। लूना अब अपने वापस बचपन में पहुंच जाती है जिसको प्राइम मिनिस्टर कू की माँ अडॉप्ट कर लेती है। पूरा पास्ट सिर्फ जूयंग, लिगोन और जुंग को याद रहता है और लिगोन उसे अलग अलग वर्ल्ड्स में जाकर ढूंढता है। हर अपने ही वर्ल्ड में एक जुंग होती है, किसी में वो सोल्जर होती है, किसी में एक्टर होती है और किसी में तो उसकी माँ भी उसके साथ होती है और वो एक ऑफिसर होती है। वर्ल्ड में जुंग लिगोन को खुश नजर आती है। लिगोन जिस वर्ल्ड में पहुंचता है वहाँ पे जुंग एक ऑफिसर होती है और वो उसे देखते ही रोने लगती है, जिसे देखकर लिगोन की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो समझ जाता है कि यही उसकी जुंग है। जुंग लिगोन से पूछती है कि उसे कैसे पता लगता है कि वही उसकी जुंग है, जिस पर वो हंसकर जवाब देता है कि वो हर दुनिया में उसे हंसती हुई नजर आई पर एक यही जुंग होती है जिसकी आंखों में उसे देखते ही खुशी के आंसू आ जाते हैं। जूयंग एक हिस्ट्री की किंगडम की किताब पढ़ता हुआ नजर आता है जिसमें लिखा होता है कि ली रिम की लाश बैम्बू फॉरेस्ट में मिलती है। अब लूना बड़े होकर एक ईमानदार और अच्छी ऑफिसर बनती है और प्राइम मिनिस्टर कू को जेल हो जाती है सरकार में कुछ फ्रॉड करने की वजह से। लिगोन और जुंग का जब भी मन होता तो वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए दूसरे टाइम में ट्रैवल करते। लिगोन और जुंग किस वक्त में हैं वो पास ही के एक फ़ोन बूथ से पता लगाते हैं। वो कभी कभी 90s में होते हैं तो कभी 80s में और कभी कभार तो उसी वक्त में पहुंच जाते हैं जहां पर लिगोन राजा होता है। लिगोन और जुंग घूमते हुए ऐसे ही एक वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ पे लिगोन का जो हमशक्ल होता है वो बिल्कुल अच्छा राजा नहीं होता। ये सब देखकर जुंग लिगोन पर गर्व करती है कि माँ बाप के जाने के बावजूद लिगोन इतना अच्छा इंसान और राजा बनता है। लिगोन मिसेस मू को प्राइम मिनिस्टर बना देता है किंगडम ऑफ कोरिया का। इससे लिगोन और जुंग सब चीज़ों से लड़कर एंड तक खुश रहते हैं और अपना हैप्पीली एवर आफ्टर जीते हैं। स्टोरी को 7.5 रेटिंग दूंगी। स्टोरी बीच में थोड़ी स्लो होती है बट एट द एंड वो स्पीड पकड़ लेती है। स्टोरी का कॉन्सेप्ट एकदम न्यू था। मुझे ड्रामा में किम गो वॉन और वून दो मान की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। आपको किसकी एक्टिंग अच्छी लगी और मेरी वीडियो कैसी लगी आप ये प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्रेस द बेल नोटिफिकेशन और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बताएं।